इजी मैथ 2.0 में स्वागत है। आज के सेशन में एसबीआई कलर का एग्ज़ाम 2023 के लिए अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन को। और इस सेशन का ये है पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक नौका सम्मिलित रूप से 4.8 किलोमीटर प्रवाह की विपरीत दिशा में चल रहा है। यानी कि धारा जो चल रहा है ना, इधर से धारा इधर से चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या बोला है, एक नौका जो है इसके विपरीत में चल रहा है, यानी इधर से चल रहा है। धारा चल रहा है इधर से और नौका चल रहा है किधर से, इधर से। ठीक है, तो विपरीत में हम क्या लेते हैं, विपरीत में ऐसा जब चलता है तो उसका चाल क्या होती है, एक्स घटक क्या होते हैं, वाई। ये क्या होता है, चाल। ये किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत में। और जो अगर बोलेगा धारा की दिशा में तो क्या होगा, प्लस लेते हैं। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ढेर टाइम लगेगा इसमें, कम टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ लिया विपरीत, और 4.8 किलोमीटर प्रवाह की दिशा में यात्रा करने पर कुल समय 3 घंटा, टोटल समय कितना लेता है, 3 घंटा। तो यदि शांत जल में नौका की गति 5 किलोमीटर है, देखो शांत जल में नौका की गति हम क्या लेते हैं, एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्स। और धारा की गति हमको यानी वाई निकालना है। ठीक है, देखो दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का क्या होता है फार्मूला, जब दूरी भी दिया हो, टाइम भी दिया हो, तो क्या होता है फार्मूला, d/x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ प्लस dx माइनस वाई, और यहाँ पे क्या रहेगा, t। ठीक है, इस फार्मूला का प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत है। देखो डिस्टेंस है 4.8 और यहाँ पे x प्लस वाई, यानी x का मान है शांत जल में कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 प्लस वाई। ठीक है, प्लस डी, फिर वही x, फिर 5 ही लेना है, माइनस वाई। वाई तो निकालना ही है, ये धारा की गति ही पूछ रहा है। समय 3 घंटा। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको जो 4.8 है इसे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये 5 प्लस वाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे तो 4.8 कॉमन ले ही लिए हैं, 4.8 जो है कॉमन ले ही लिए हैं। ठीक है, तो इसको अब क्या करना है, यहाँ से भी मेरा 4.8 कॉमन ले ही लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये होगा 5 माइनस वाई 3। कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ क्या हो गया, जगह की कमी हो गया। ठीक, तो कॉपी कलम साथ में रखना है। ठीक है, तभी ये सॉल्व होने वाला है। 1 सेकेंड। देखो ये हट गया। ठीक ना, अब देखो इसका ना एलसीएम लेना है। क्या लेना है, यह पूरा क्या लेना है, एलसीएम। ठीक, ये 4.8 हो गया, एलसीएम मतलब निकलेगा नहीं तो सीधा क्या करते हैं, लिख देते हैं, ये माइनस है। देखो ये और ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक, ये जैसे मिल रहा है तो ये वाला टर्म कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। मतलब ये और ये मिला, इसको नहीं लिखना है, किसको लिखना है, इसको लिखना है। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, को दिक्कत है। फिर ये और ये मिला, इसको नहीं लिखना है, किसको लिखना है, 5 प्लस वाई। ठीक, बराबर कितना, 3। को दिक्कत है। देखो ये वाई वाई कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो ये 4.8 हो गया, ये 5 5 10 हो गया। अब देखो ये गुना कर देंगे, इसको गुना क्या करेंगे, इसको ये तो फार्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी 25 और वाई पे स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस वाई पे स्क्वायर, यहाँ पे 3। कोई दिक्कत है। इसको सॉल्व करना, देखो अब सीधा इसको गुना करें, 4.8 गुना 10 तो कितना होगा, 48। ठीक है, तिरछी गुना कर ही देते हैं, 48 हो गया, ये 3 के साथ गुना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 75 और 3 वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब 48 में जो है 75 को माइनस करना है, ये वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो भी आएगा आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, परिणाम 8 7 और यहाँ पे 6 4 तो 27, 3 वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये 9 बार में, यानी वाई बराबर 9, यानी कि
इस पर रूट आ जाएगा y, यानी 3 मेरा क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अब अगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, एक वृत्त के त्रिज्या और व्यास का गुणनफल कितना है, 392। ठीक है, जैसा सवाल बोल रहे हैं वैसे बनाना है, ठीक ना। देखो वृत्त की त्रिज्या बोल रहे हैं क्या, और व्यास यानी कि ये क्या है 392, कोई दिक्कत है। यदि आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का दोगुना है, आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, दोगुना है, तो आयत की चौड़ाई 28 है, तो लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। किसको, इसको। इससे हमको ना निकलेगा, क्या निकलेगा, आर निकल जाएगा इससे। इससे क्या निकलेगा, आर निकलेगा। ठीक है, तभी इस पर पुट करना है, इस पर और इस पर पूरे पे। ठीक है, तो आर कैसे निकलेगा, देखो आर और एक फार्मूला होता है डी बटे क्या 2, कोई दिक्कत है। अब देखो या तो डी की जगह पे ये रखना है, आर रखना है, या तो आर की जगह पे डी बटे 2 रखना है। ठीक है, तो डी का अगर निकालेंगे तो 2r बराबर डी हो जाएगा, इस तरह से। कोई दिक्कत है, क्या रखना है, जो भी रखना है। तो अगर डी बराबर ये रखेंगे तो आर कॉमन निकलेगा। ठीक है, अगर यदि आर के जगह पे डी बटे 2 रखेंगे तो डी का मान निकलेगा। बात सेम ही है, तो आर हमको चाहिए ही, आर चाहिए ही, तो 2r डी के जगह पे रख दिए 392। ठीक है, ये कितना हो गया 2r स्क्वायर 392, कोई दिक्कत है। 2 से ये कैंसिल होगा, एक बार में 18, 9 बार में, और एक चला गया 12, 196। ठीक है, और ये 14 का स्क्वायर है 196, तो 14 मेरा क्या निकला, आर निकला, कोई दिक्कत है। देखो अब क्या बोला, आयत का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का दोगुना है, इस किसका, वृत्त का क्षेत्रफल का दोगुना है। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, दोगुना कौन है, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दोगुना है, कोई दिक्कत है। वृत्त के क्षेत्रफल का दोगुना है, दोगुना कर लिए। अब देखो चौड़ाई कितना है, 28 है, बी मतलब चौड़ाई 28। देखो ये 22/7, आर के स्क्वायर क्या है 14 गुना 2, कोई दिक्कत है। देखो 7 को 2 बार, ठीक है, L 28। अब देखो ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या 4 यानी 22 चौक कितना हो गया 88 गुना 14। अभी कुछ नहीं करना, ये 88 गुना 14 और ये 28, 14 को 2 बार में, और यहाँ से 44, एल कितना हो गया 44। ठीक है, पूछा क्या है हमको, लंबाई ही पूछा है, तो निकल तो गया मेरा, काहे जाएंगे माथा खराब करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में ए की उम्र बी की उम्र तिगुनी उम्र से 8 वर्ष कम है। यदि ए की उम्र 5 वर्ष पहले, ए की उम्र 5 वर्ष पहले की उम्र और बी की 1 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात 7:3 है, तो सी का वर्तमान उम्र क्या है। सी वर्ष, अच्छा सी का निकालना है, फिर सी में बी से 2 वर्ष छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि बी का निकालना है, ये नहीं बोला है, सी बी से 2 वर्ष छोटा है, सी का वर्तमान उम्र हमको चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से पकड़ेंगे वर्तमान ए की उम्र, पहले लिख लेंगे यहाँ पे, ये इधर ए इधर बी, कोई दिक्कत है। देखो बी के 3 गुना उम्र से 8 वर्ष कम है, बी की 3 गुना से 8 वर्ष कम कौन है, ए है। ये पकड़ना पड़ता है ये सब, ठीक ना, ये सब ना पकड़ना पड़ता है। ठीक है, कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है। ठीक है, 8 वर्ष कम है, कौन है, ये कम है। ठीक है, तो इसको x लेंगे, इसको भी x लिए, x और तिगुना कौन है, ये वाला, कम कितना है 8 कम है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इतना सा हो गया। अब देखो ए की उम्र 5 वर्ष पहले, इसका जो है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले माइनस होता है। ठीक है, बी के 1 वर्ष पहले, देखो ये जो है अनुपात में लिखना है, बटे में, काहे बटे में लिखेंगे, काहे कि यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। ठीक है, देखो ये हो गया 3x, ये हो गया 13, x - 1 7 3, कोई दिक्कत है, सॉल्व करेंगे। 9x हो गया, ये 39 हो गया। ठीक है, 7x 7, कोई दिक्कत है, 9x इधर 7x 39 में 7 जाएगा। ठीक है, 2x हो गया, इधर से कितना आएगा 32। ठीक है, x और कितना हो गया 16, कोई दिक्कत है। अब देखो x का मान निकल गया, x का मान निकला मतलब b का मेरा निकल गया, b का मान निकल गया, हमको चाहिए c का पूछा है। ठीक है, c का पूछा है, तो c का कैसे निकालेंगे, यहाँ से पकड़िए, यदि c b से 2 वर्ष छोटा है, छोटा कौन है c, 2 वर्ष छोटा कौन है c,
सी छोटा है 2 तो ये 14 क्या होगा ईयर आंसर हो जाएगा। कहाँ है 14 ईयर, 14 ईयर होगा इसका आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, ये वाला हो जाएगा। या तो नॉट भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो 14 होगा, नॉट वाला आंसर हो गया मेरा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन वाला आंसर हो गया, नॉट वाला। अगला क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला पी और क्यू मासिक आय कितना 4 7। ठीक है, ये अनुपात में दिया है तो यहाँ पे 4x और 7y ले लेंगे, या तो x ही रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग ले लिए। पी का मासिक आय 20% बढ़ाएंगे। ठीक है, पी में 20% बढ़ाया तो पी में बढ़ाएंगे। ठीक है, पी में 20% बढ़ा देंगे, एक्स इधर रख देते हैं, इसमें 20% बढ़ाएंगे कितना 120 हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे 100 हो गया। यहाँ पे 8 7 हो जाता है तो क्या मतलब इसको बटे करना है। ठीक है, यहाँ भी y ले लिए हैं ऐसे करके, इसमें कितना 40% घटा रहे हैं तो 100 में 40 घटेगा 60 बचेगा, कितना होता है 8/7। कोई दिक्कत नहीं, देखो जीरो ख़त्म, देखो और कुछ नहीं है, 5 और 2 में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये हो गया 24x और यहाँ से 5। कोई दिक्कत है, सेम इसको भी 3 5 में। ठीक है, ये हो गया 21y 5। कोई दिक्कत है, ये 8 7। कोई दिक्कत है, देखो इसको जो अगर ऐसे करेंगे ना 5, ये 5 ऊपर जाएगा, 21y नीचे आ जाएगा, 8:7 8:7। ठीक है, 5 5 कैंसिल हो गया, यानी कि मेरा हो गया इसको भी 3 8 और 3 7। कोई दिक्कत यानी 8x 8y 8 7। देखो ये 8 7 हो गया, यहाँ पे 7 है, ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी कि क्या हो मेरा बच गया x y 1 1। ठीक है, x का मान 1 y का मान 1, अगर यहाँ पे पुट करेंगे 4 गुना 1। ठीक है, दोनों सेम बराबर ही आ गया, क्या आ गया बराबर, लौट के वही आ गया, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये ई नंबर में आंसर होगा क्या, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको बना नहीं सकते हैं। ठीक है, या तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे में ये बना गया सवाल। अगला क्वेश्चन बोला 14 प्रति केजी के 69 केजी दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 13.80 प्रति केजी बेचने पर 20% लाभ हो। कितना लाभ हो, कितना रुपया। तो खाली क्रय मूल्य क्या था इसका, क्रय मूल्य क्या था इसका, क्रय मूल्य निकालेंगे 100 ऊपर 120 नीचे, ये 13.80। कोई दिक्कत है, देखो यहाँ पे अगर ऐसे कर लेंगे ना तो ये 100 वाली जीरो जाएगी, ये आसानी से मेरा निकल गया, यानी 138 12। ठीक है, एक बार में जाएगा। ठीक, फिर एक बार में यानी 11 पॉइंट कितना हो गया 50। अब मिश्रण का जो है फार्मूला होता है उस फार्मूला पे इसको पुट कर देना है। ठीक है, क्या फार्मूला पे, ये 14 इधर क्या मिला रहे हैं, जीरो मिला रहे हैं, 11.50। ठीक है, ये घटा के यहाँ लिखना है, इसको घटा के यहाँ लिखना है। कोई दिक्कत है, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट कट गया, 0 0 कैंसिल, 5 से करेंगे 23, 5 से करेंगे 25। कोई दिक्कत है, देखो अब ऐसा क्या करेंगे हम जो कि मेरा 69 आ जाए। बोले ना 69 केजी दूध में कितना मिलाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कि इसमें क्या दोनों में सेम करेंगे जो भी करना है। तो ये 69 केजी में कितना 15 केजी मिला है, 69 केजी में 15 केजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 90 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कितना है 2 7। 90 विद्यार्थियों की संख्या में लड़कियों की कुल संख्या है 2/7। ठीक है, तो लड़कों की संख्या के 4/5 कलम में शामिल हुआ। कलम में शामिल हुई लड़कियों की कुल संख्या 10 है, तो इस कलम में शामिल हुए लड़कों की संख्या इस कलम में शामिल हुई लड़कियों से अनुपात निकालना है हमको। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, टोटल विद्यार्थी कितना 90 है, उसमें बोला क्या है, कलम में शामिल हुई लड़कियों की कुल संख्या 10 है। ठीक है, कलम में जो शामिल हुआ ना लड़कियों की संख्या कितना है 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लड़कियां निकाल लेंगे टोटल, आगे टोटल लड़कियां है कितना, टोटल लड़कियां है कितना। अब यहाँ क्या बोला है, लड़कियों की कुल संख्या के 2/7 हैं, जो लड़कियों की कुल संख्या है वो 2/7 हैं, तो लड़कियों की संख्या पता नहीं है कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, इसका 2/7 है और टोटल शामिल कितना हुआ 10 शामिल हुआ, आखिर था कितना मेरा, यहाँ इससे निकालेंगे लड़कियों की संख्या x था, शामिल हुआ 10 तो। ठीक है, 10 × 7 और यहाँ 2 5, यानी कितना था लड़कियों की संख्या 35। ठीक है, लड़कियां माने क्या x माने, बोला है ना कुल संख्या के 2/7, कुल संख्या के 2/7 और टोटल शामिल कितना हुआ 10, तो ये दोनों क्या करेंगे बराबर कर दिए, तो x बराबर मान 35 निकले, लड़कियां संख्या कितना है 35, लड़के कितने हैं 35 घटा देंगे, ये बोया का निकलेगा।
ठीक है। और यहाँ से 5, 55 मेरा क्या है, लड़के हैं। अब बात करते हैं, क्या बोला है, 4/5 फुटबॉल क्लब में शामिल हुआ। लड़का में, लड़कों की कुल संख्या 55 है, इसका जो है 4/5 कहाँ हुआ, फुटबॉल में शामिल। ये कितना हुआ, 44। ठीक है। अब क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है। क्लब में शामिल होने वाले, जो क्लब में शामिल हुआ, क्लब में जो है कितना हुआ, 44 हुआ शामिल। ठीक है। और यहाँ क्लब में कितना शामिल हुआ था, 10 तो 44/10। पहले इसको काहे लिखे, यहाँ पहले बोला ना लड़कों की कुल संख्या का, पहले लड़कों का बोला है, इसीलिए पहले इसको लिखे 22/5। क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो, एक बस दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाती है, 40 किलोमीटर घंटा से लौटती है, यात्रा का औसत गति। ठीक है। इस फॉर्मूला पे ये बना देंगे इसको। ठीक है। ज़्यादा इसमें माइंड लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। 80 और 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 120। 0 0 कैंसल। ठीक है। ये 4 को 3 बार में। ठीक है। ये कितना, 160 3, यानी कि अगर ये अनुपात में बात करें तो मेरा कितना हो जाएगा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा ही है। ठीक है। तो इतना मेरा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ABC मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है। ए ने निवेश किया कितना, 5000। बी का नहीं दिया है, सी का लाभ के रूप में 130 मिला, बी की पूंजी ज्ञात की। अच्छा, देखो कुल लाभ कितना हुआ, 80 टका, 800। कुल लाभ मेरा 800 हुआ। ठीक है। सी का लाभ के रूप में 130 टका मिला, में से 200 मिलते हैं, किसको 200 मिलते हैं, बी को मिलते हैं 200। बी को नहीं मिलते, ये ए को मिलेगा, ए को मिलेगा। ठीक है। ए को मिला 200 रुपया। ठीक है। ये ए को मिलता है। ठीक है ना। और सी को कितना मिला, 130 मिला। कोई दिक्कत है, देखो बी का हमको निकालना है, 800 टोटल है, कितना है टोटल 800। दिमाग वाली बात है। देखो ए को मिला 200 टका लाभ मिल रहा है। ठीक है। और सी को 130 टका मिला। ठीक। तो बी को कितना मिला, तो ये दोनों जोड़ के घटा देंगे, इसमें 0, ये 3 और 2 1 3, ये घटा देंगे, बी का मेरा निकल जाएगा 7। और यहाँ पे 7 3 4, 470 बी को मिला। कोई दिक्कत है, बी को कितना मिला, 470। कोई दिक्कत है। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, बी का पूंजी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ऐसा कौन सा अंक से गुना करेंगे जो मेरा इतना आ जाना चाहिए। ठीक है। तो 25 से गुना करेंगे, किससे, 25 नहीं 50, 5000 आ जाएगा, सब में 25 से गुना कर देंगे। ठीक है। किसका पूछा, बी का पूंजी, इसको भी 25 से गुना कर देंगे। ठीक। अब गुना करने का तरीका क्या है, 70 गुना 25, इसको क्या करेंगे, 20 बार पहले गुना करेंगे 470 को 20 बार, अब फिर 470 को 5 बार। कोई दिक्कत है, अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 जीरो तो आना ही है, 2 जीरो है, ये 14 आ गया, 8 1 9 हो गया, फिर 1 जीरो यहाँ से आएगा, फिर 35 आ जाएगा, ये 20 और 3 23 हो गया। ठीक है। 0 5 7 11, 11,750, ये है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाएंगे, अक्टूबर में दया अपने मासिक आय का 12% घरेलू पे खर्च करता है, 24% बच्चों पर, 30% बिल जमा करता है। ठीक है। और शेष राशि का 60% फिक्स डिपॉजिट कर देता है। तो मासिक वेतन इतना है, तो कितना राशि उनके पास बच गया। ठीक है। जैसा बोले हैं वैसा। तो टोटल खर्चा कितना किया, देखो 12 खर्चा किया, 24 खर्चा किया और 30 खर्चा किया, कितना बचा, 66 खर्चा किया। किसका 66 खर्चा किया, इसका ना, मासिक वेतन का ना। तो इसका जो है मासिक वेतन निकाल देंगे 66 का। कोई दिक्कत है, 0 0 कैंसिल, तो कितना 265 गुना 66, सेम करेंगे, उतना कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है, ठीक है। 0 तो है ही, 30 हो गया, 36 और 3 39, 12 3 15। कोई दिक्कत है, 30 हो गया, फिर वही 39, 12 3 15। ठीक है। वही तो सेम है, 0 9 14 7 और 1, कितना हुआ, 17,490। ठीक है। इसको रखना है, रखेंगे क्या, शेष बचा ना, इतना तो खर्चा कर दिया, इतना खर्चा कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, यहाँ घटा देंगे, इतना ना टोटल पैसा है, 17,490 घटा देंगे, बचा कितना, 9 1 0 हो गया, उसके बाद 9 हो गया। ठीक है।
इतना बचा। अब इसका बोलना है 60% डिपॉजिट कर दिया कहीं पर, जमा कर दिया कहीं पर, ठीक है। इसका 60% निकाल देंगे, 0 कैंसल, यहाँ से 0 कैंसल, 6 0 500, इतना रुपया क्या हुआ है कहीं आंसर? इतना है ये वाला अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड अभी और है, घटेगा एक बार और। देखो इतना तो डिपॉजिट किया ना, किस में डिपॉजिट किया? इसमें, तो ये फिर घटा देंगे इसमें, ये जो है एक बार और घटेगा, ठीक है। ये 4 हो गया, यहाँ 0 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 और यहाँ पे 3, ये मेरा टोटल पैसा बच गया, ठीक है। ये का आंसर हो गया। देखो अगली क्वेश्चन बोला, एक परीक्षा में परीक्षार्थी की कुल संख्या का इतना भाग ज्ञात करने का, किस संख्या का? तो संख्या मानना पड़ेगा, संख्या x मान ले, इस संख्या को ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है। लेकिन एक परीक्षा ने गलती से उस संख्या को इतना से भाग दे दिया, ज्ञात करने के लिए इतना कहा गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? भाग दे दिया। इस पर गलत उत्तर सही उत्तर का अंतर कितना है? अंतर इतना था 850/7, सही उत्तर निकालना है, ठीक है। देखो क्या बोला है, गलत उत्तर और सही उत्तर का अंतर इतना है, ठीक है। गलत उत्तर मेरा इतना है, तो सही उत्तर मेरा कितना है? सही उत्तर इतना बोला था निकालने के लिए, कितना? 4/21। ये x का 4/21, x का 4/21 यानी कि 4/4x/21, ठीक है। अब देखो गलती उत्तर क्या है? गलत उत्तर देखो उस संख्या का, किसका? इसका 4/21, ठीक है। भाग देने को लिए कहा गया ना, भाग देने, गुना नहीं, भाग देने के लिए कहा गया, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, x डिवाइड करेंगे इसको, ये 4/21, ठीक है। x गुना में कन्वर्ट कर 21 ऊपर 4 नीचे, यानी कि क्या हो गया? 21/4। यहाँ x को दिक्कत, अंतर पूछा है किसका? गलत उत्तर के लिए, गलत निचल का है। तो 21x/4 अंतर कितना है? 4x/21, ये कितना है? 850। 7 को दिक्कत है। अब देखो ये 84 हो गया एलसीएम, ठीक है। 21 गुना 21 401, एलसीएम निकालना है सिंपल, और कुछ नहीं करना। 4 से 16x, ये 850/7 को दिक्कत है। देखो ये 41 है ना, देखो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा 3 1 कितना होगा? 2, यहाँ पे 425 x, ये हो गया 84, ये हो गया 850, 7 यहाँ माइनस नहीं है, x है, ठीक है। देखो ये 12 बार में चला गया जहाँ जाना चाहिए था, ठीक है। अब तिरछी गुना कर देंगे इसको, तिरछी गुना क्या करेंगे इसको? 425 x 850 गुना 12, ठीक है। तो 850 गुना 12, इधर से 425, ये 2 बार में चला गया, यानी 24 मेरा क्या हो गया? सही उत्तर यही था 24। अच्छा अभी नहीं निकला है भाई, 24 निकला ना, x का मान क्या निकला? 24। पूछा क्या? सही उत्तर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 24 गुना 4/21, सही इस पर पुट करेंगे, इस पर, ठीक है। तो हो गया 3 7 और 3 8, यानी कि 32/7। कहाँ गया यार? 32/7, ये आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा। अगर ये आया है अच्छा समझ, तो लाइक तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू।